वेलकम टू थिंकनेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो आज हम एंड्रॉयड ट्रेनिंग के इस सेशन में स्टडी करने जा रहे हैं व्यूज एंड व्यू ग्रुप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यू एंड व्यू ग्रुप्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूजर इंटरफेस क्या होता है, क्योंकि जो व्यू एंड व्यू ग्रुप्स होते हैं वो यूजर इंटरफेस का ही पार्ट होते हैं। अब बात आती है यूजर इंटरफेस क्या होता है। यूजर इंटरफेस किसी भी एप्लीकेशन का वो पार्ट होता है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि हमारी एप्लीकेशन दिखने में कैसी होगी। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करते हो तो जो भी आपको उस एप्लीकेशन का दिखाई देता है स्क्रीन पर, वही उस एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक ये एप्लीकेशन दिखाता हूं जिसमें आपको एक साइन अप फॉर्म शो हो रहा है। तो ये साइन अप फॉर्म का यूजर इंटरफेस है। इसी यूजर इंटरफेस के थ्रू कोई भी यूजर एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है। दैट मीन्स कि एप्लीकेशन में अगर कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो कोई भी यूजर इसी यूजर इंटरफेस के थ्रू करेगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं यूजर इंटरफेस। अब जो व्यू एंड व्यू ग्रुप्स होते हैं वो इसी यूजर इंटरफेस का पार्ट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि व्यू क्या होता है। आपको अपने यूजर इंटरफेस में जो भी यूआई कंट्रोल दिखाई देता है, वो कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है, कोई बटन भी हो सकता है। इन सबको हम व्यूज बोलते हैं। दैट मीन्स कि इंडिविजुअल जो भी कंट्रोल लगा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे कोई इमेज है, कोई आइकन है या बटन, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, जो भी आपके ये यूआई कंट्रोल्स लगे हुए हैं इंडिविजुअली, इन्हीं को हम बोलते हैं व्यूज। यही व्यूज हमें अपने यूजर इंटरफेस में बिल्कुल सामने अपनी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, जिनके थ्रू यूजर जो है एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करेगा मीन्स के कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट, जो सबसे ज्यादा व्यूज जो यूज होते हैं हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन में वो ये हैं, जो आपको एटलीस्ट सभी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे। वन बाय वन मैं इन सभी व्यूज को शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं कि आपको ये कैसे दिखते हैं। अब जैसे टेक्स्ट व्यू है, आपको स्क्रीन पर अपनी कोई भी लेबल दिख रहा है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि एडिट नहीं कर सकते टच करके, उसे बोलते हैं हम टेक्स्ट व्यू। नेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट। कहीं पर भी आपको अपनी स्क्रीन में कुछ एंटर करना है तो उसे बोलते हैं हम एडिट टेक्स्ट। यहां पर आप कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हो, उसे हम बोलेंगे एडिट टेक्स्ट। नेक्स्ट, बटन। कोई भी क्लिकेबल व्यू है जिसे क्लिक पर हम कुछ सबमिट करते हैं या कोई फंक्शनैलिटी या कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बटन। इसकी हम क्लिक पर वर्किंग करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको अपनी स्क्रीन पर कहीं पर कोई इमेज शो करानी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे इमेज व्यू। नेक्स्ट, अगर कहीं पर आपको कोई इमेज के क्लिक पर वर्किंग करनी है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इमेज बटन। नेक्स्ट, चेकबॉक्स। अगर आपके पास काफी सारी चॉइसेस हैं, उनमें से आपने मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए आप यूज करोगे चेकबॉक्स। यहां पर मैंने एक इमेज भी दिखाई हुई है जिसमें आप हर एक व्यू को देख सकते हो कि वो दिखने में कैसा होगा। नेक्स्ट, रेडियो बटन। अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप यूज करोगे रेडियो बटन। नेक्स्ट, लिस्ट व्यू। अगर आपके पास कुछ आइटम्स की एक लिस्ट है, उसको आपको लिस्ट व्यू में दिखाना है अपनी स्क्रीन पर, तो उसके लिए आप यूज करोगे लिस्ट व्यू। नेक्स्ट, ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू आप यूज करते हो, जैसे कि आपने देखा हो गैलरी में आपकी ग्रिड व्यू में इमेजेस शो होती हैं, दैट मीन्स के बॉक्सेस में शो होती हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हो ग्रिड व्यू। नेक्स्ट, डेट पिकर। डेट पिकर कब यूज करते हैं, जैसे कि आपको कहीं पर किसी बटन के क्लिक पर कोई डेट पिक करनी है, कोई मंथ, डेट या ईयर पिक करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेट पिकर। नेक्स्ट, स्पिनर। स्पिनर हम कब यूज करते हैं, ड्रॉप डाउन के लिए। दैट मीन्स कि सपोज आपको कहीं पर जेंडर सेलेक्ट करना है, जैसे आपने जेंडर पर क्लिक किया आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो जाएगी मेल फीमेल की, तो उसे हम बोलेंगे स्पिनर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं व्यूज के जिनको आप मोस्टली सभी एप्लीकेशन पर देखते हो। आई होप अब आपको पता लग चुका होगा कि यूजर इंटरफेस क्या होता है और व्यूज क्या होते हैं। यूजर इंटरफेस तो आपकी कंप्लीट स्क्रीन है जो भी आपको दिखाई दे रहा है, और जो उसके अंदर इंडिविजुअल कंट्रोल्स हैं लाइक एडिट टेक्स्ट, बटन, रेडियो बटन, इमेज, तो ये सारे क्या हैं, व्यूज हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि हम किसी भी व्यू को क्रिएट कैसे करते हैं। किसी भी व्यू को एंड्रॉइड एप्लीकेशन में क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सएमएल फाइल्स को। वहां पर आपको अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में लेआउट की फाइल्स दिख जाएंगी, उनमें आप अपने व्यूज को क्रिएट करोगे। हर एक व्यू को क्रिएट करने के एक अलग सिंटेक्स होता है, बट मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी व्यू को एक्सएमएल में क्रिएट करते हो
तो उसके जो है एटलीस्ट 2 एट्रीब्यूट्स तो होने ही चाहिए। वो क्या है? विड्थ और हाइट। हर एक व्यू का विड्थ और हाइट तो मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स है जिनको आपको हमेशा यूज करना ही करना है। बाकी और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो सभी व्यूज के लिए अलग अलग होते हैं। हो सकता है कुछ एट्रीब्यूट्स सभी में हो सकता है कि कुछ एट्रीब्यूट्स सभी व्यूज के लिए अलग अलग हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी व्यूज के सेम एट्रीब्यूट्स ही होते हैं। सभी व्यूज के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। इन्हीं एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम बताएंगे कि वो व्यू दिखने में कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, उसका साइज कितना होगा। तो इन्हीं एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि हमारा व्यू कहां पर ऐड होगा और दिखने में कैसा होगा, या फिर उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं। अब आपको पता लग चुका है कि एंड्रॉयड में हम व्यू किसे कहते हैं और कैसे हम व्यू को XML में क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि व्यू ग्रुप्स क्या होते हैं। व्यू ग्रुप भी यूजर इंटरफेस का ही एक पार्ट होता है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि व्यू ग्रुप क्या होता है। व्यू ग्रुप जो है हमारे व्यूज को हैंडल करता है। दैट मीन्स कि व्यूज जो हमारे हैं किस ऑर्डर में अलाइन होंगे या कहां कहां पर कौन सा व्यू को हमने प्लेस करना है, तो उसको हम हैंडल करेंगे व्यू ग्रुप से। दैट मीन्स कि जो हमारा व्यू ग्रुप है वो सभी व्यूज को होल्ड करके रखता है अपने अंदर। आप व्यू ग्रुप को एक कंटेनर भी कह सकते हो जिसके अंदर सभी के सभी व्यूज हम प्लेस करते हैं। तो व्यू ग्रुप का काम बस इतना ही है कि सभी व्यूज को अपने अंदर होल्ड करके रखना, अपने अंदर एक ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज करके रखना। व्यू ग्रुप आपको दिखाई नहीं देगा, हम इसको लेआउट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इनविजिबल कंटेनर होता है। जो व्यूज होते हैं वो तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जो व्यू ग्रुप होंगे वो हमें दिखाई नहीं देंगे। वो सिर्फ क्या होंगे? कंटेनर होंगे, एक इनविजिबल कंटेनर जिसके अंदर हम व्यूज को प्लेस करते हैं। एक व्यू ग्रुप के अंदर कितने भी व्यूज हो सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि एक व्यू ग्रुप के अंदर आप कितने व्यू रखोगे। लेआउट को भी हम व्यू ग्रुप भी बोलते हैं। अब एक व्यू ग्रुप के अंदर मल्टीपल व्यूज भी हो सकते हैं और व्यू ग्रुप्स भी हो सकते हैं। एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब यहां पर देखो, इस ब्लॉक डायग्राम में पेरेंट में मैंने एक व्यू ग्रुप लिया हुआ है, क्योंकि जब भी आप XML लेआउट अपनी स्क्रीन का डिजाइन करोगे तो क्या होगा कि आपको पेरेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेआउट रखना है, वो उसे हम बोलेंगे व्यू ग्रुप। उसके अंदर आप फर्दर और भी लेआउट्स ऐड कर सकते हो और व्यूज भी ऐड कर सकते हो। दैट मीन्स एक व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप भी हो सकता है और व्यूज भी हो सकते हैं और दोनों भी हो सकते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो कि व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप है और 2 व्यूज हैं, फिर उसके आगे फर्दर व्यू ग्रुप के अंदर और व्यूज हैं, बट पेरेंट में हमेशा एक ही लेआउट होगा जिसे हम व्यू ग्रुप ही बोलते हैं। मोस्ट कॉमन जो यूज होने वाले हमारे एंड्रॉइड में व्यू ग्रुप्स हैं वो है लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, वेब व्यू, टैबुलर व्यू, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू। इनके बारे में आप फर्दर सेशंस में स्टडी करोगे कि कौन कौन सा व्यू ग्रुप कैसे वर्क करता है। इन व्यू ग्रुप्स को भी आप डिफाइन करते हो XML में। नेक्स्ट बात आती है कि आप व्यू एंड व्यू ग्रुप सब वर्किंग कैसे करते हो। ये तो मैंने आपको बता दिया कि व्यू और व्यू ग्रुप आप डिजाइन करते हो XML फाइल्स में, बट अगर आपने इनकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो इसके लिए आप यूज करोगे जावा प्रोग्रामिंग, और जावा प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास अलग से सेपरेट जावा फाइल्स होती हैं। तो अपने व्यूज और व्यू ग्रुप के ऊपर कोई भी लॉजिक्स या फंक्शनैलिटी अप्लाई करने के लिए हम यूज करेंगे अपनी जावा फाइल्स। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से पता लग चुका होगा कि हमारा यूजर इंटरफेस क्या होता है, व्यूज क्या होते हैं और व्यू ग्रुप क्या होते हैं। अगर मैं सिंगल लाइन में इन तीनों चीजों को एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं तो जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है वो यूजर इंटरफेस है। आपको अपनी स्क्रीन पर जो भी सिंगल सिंगल कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं जैसे कि इमेज व्यू, बटन, ये सारे क्या है? व्यूज हैं। और जो इन सभी व्यूज को होल्ड कर रहा है, जो कंटेनर है हमारा, वो है हमारा व्यू ग्रुप। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी डेमो ऐप बनाऊंगा, उसके थ्रू आपको और भी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेना है, फिर क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहां पर आपने सिलेक्ट करना है एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और फिर आपने जो भी अपनी एप्लीकेशन को नेम देना है वो यहां पर आप सेट कर सकते हो। सपोज मैं इसको नेम दे रहा हूं डेमो ऐप। फिर इसके बाद आपने यहां पर लैंग्वेज में जावा सिलेक्ट कर देना है, और जहां पर भी आपने अपना प्रोजेक्ट सेव करना है उसकी लोकेशन यहां पर आ जाएगी।
फिर आपने फिनिश पर क्लिक कर देना। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होने में, तो तब तक आपको वेट करना है। एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो जो है गूगल का ऑफिशियल आईडीई है एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें आप किसी भी टाइप के एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एंड्रॉइड स्टूडियो कंप्लीट फुल वर्जन, आपको इजीली इंटरनेट पर मिल जाएगा डाउनलोडिंग करने के लिए। अब ये मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम वेट कर सकते हैं जब तक ये सभी प्रोसेसेस कंप्लीट ना हो जाएं। तो अब जो ये मेरा प्रोजेक्ट है एंड्रॉइड स्टूडियो में क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब आप इसमें देख रहे हो कि इनिशियली सिर्फ 2 ही फाइल्स ओपन हुई हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही फाइल्स ओपन हुई हैं, एक XML फाइल है और एक जावा फाइल है। यहां पर मैंने आपको जैसा कि बताया था कि XML फाइल में तो आप क्या करोगे, अपनी एप्लीकेशन का UI क्रिएट, और इस जावा फाइल में क्या करोगे, जो भी आपने इसमें UI क्रिएट किया उसकी फंक्शनैलिटी या फिर प्रोग्रामिंग आप करोगे इस जावा फाइल में। तो सबसे पहले आपने अपनी एप्लीकेशन में जो भी डिजाइन बनाना है, जैसा भी उसका यूजर इंटरफेस बनाना है, या जो भी उसमें व्यूज और व्यू ग्रुप्स ऐड करने हैं, तो वो आप स्पेसिफाई करोगे इस XML फाइल में। तो आपने क्या करना है, इस XML फाइल पर क्लिक कर देना है और फिर इस यहां पर इस स्प्लिट पर क्लिक करना है। ये रहा स्प्लिट का ऑप्शन। स्प्लिट पर क्लिक करते ही आपको यहां पर इसका कोडिंग पार्ट भी मिल जाएगा और यहां पर इसका प्रीव्यू दिख जाएगा। तो आप अपना UI यहां पर क्रिएट करोगे कोडिंग के थ्रू, और जो भी आप यहां पर क्रिएट करोगे उसका प्रीव्यू आपको साथ साथ यहां पर दिखता जाएगा। इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो इस प्लस माइनस पर क्लिक करके। तो मैं अब एक बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन, एक बेसिक एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूं कि जिसमें हम क्या करेंगे, रन टाइम पर 2 नंबर्स एंटर करेंगे और उनका फिर सम देखेंगे। तो उसके लिए मैं एक बिल्कुल बेसिक UI बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने इस पूरे कोड को क्लियर किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि XML में पेरेंट में सिर्फ एक व्यू ग्रुप या फिर सिर्फ एक लेआउट होना चाहिए। तो मैं यूज कर रहा हूं यहां पर लीनियर लेआउट, क्योंकि एंड्रॉइड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेआउट लीनियर लेआउट ही है। लीनियर लेआउट ये मैंने बना लिया, लीनियर लेआउट एज अ पेरेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यू और व्यू ग्रुप के लिए मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, लेआउट हाइट और लेआउट विड्थ। अब जो पेरेंट लेआउट है उसकी हमेशा हाइट और विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट विड्थ। आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो मैच पेरेंट रखो हाइट विड्थ को, या फिर रैप कंटेंट रखो। हमने मैच पेरेंट इसलिए रखी क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि इसकी हाइट जो है कंप्लीट स्क्रीन का स्पेस ले ले और विड्थ भी कंप्लीट स्क्रीन का स्पेस ले ले, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैच पेरेंट। अगर आप रैप कंटेंट करोगे तो सिर्फ उतनी ही हाइट विड्थ लेगा ये जितनी की उसका कंटेंट होगा। बट मैं चाहता हूं कि पेरेंट लेआउट जो है वो कंप्लीट स्क्रीन को कवर करे, इसलिए मैंने उसकी हाइट भी मैच पेरेंट रखी और विड्थ भी। नेक्स्ट, इसमें मैं एक और एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूं, वो है ओरिएंटेशन, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा कि जो इसके चाइल्ड्स होंगे वो कैसे अरेंज होंगे। अगर मैं चाहता हूं कि इसके चाइल्ड्स वर्टिकली अरेंज हो, तो इसके पेरेंट का एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा आपको, ओरिएंटेशन वर्टिकल। अब ये हुआ हमारा व्यू ग्रुप। इसके अंदर मैं अब व्यूज ऐड करूंगा। तो सबसे पहला मैं चाहता हूं कि एक लेबल हो जिसका टेक्स्ट हो एंटर फर्स्ट नंबर। तो लेबल के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू जैसे ही आप टेक्स्ट व्यू ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली इसके 2 एट्रीब्यूट्स ऐड हो जाएंगे, विड्थ एंड हाइट। अब टेक्स्ट व्यू की मैं विड्थ रख रहा हूं मैच पेरेंट। मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट व्यू है कंप्लीट विड्थ कवर कर ले, और हाइट रख देता हूं रैप कंटेंट, कि जितना ऐसा कंटेंट होगा सिर्फ उतनी ही हाइट लेगा ये। और मैंने अब इसको कर दिया क्लोज। अब जो भी आपको इसके ऊपर टेक्स्ट एंटर करना है उसके लिए एट्रीब्यूट है टेक्स्ट। टेक्स्ट मैंने यहां पर सेट करना है एंटर फर्स्ट नंबर।
आप देख सकते हो कि यहां पर प्रीव्यू में एक ये लेबल लग चुका है जिसे हम टेक्स्ट व्यू बोल रहे हैं। थोड़ा अगर आपने इसका टेक्स्ट साइज बड़ा करना है तो कर सकते हो। उसके लिए एट्रीब्यूट है टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज जो आप स्पेसिफाई करोगे वो करोगे एसपी में। मैं इसका टेक्स्ट साइज करता हूं 18 एसपी। आप देख सकते हो कि थोड़ा बड़ा हो गया पहले टेक्स्ट व्यू। कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर, एंड्रॉयड कलर ब्लैक कलर कर देता हूं मैं इसे। अभी थोड़ा ग्रेइश में शो हो रहा है ये डिफॉल्ट कलर इसका ऐसा ही होता है। मैंने इसका टेक्स्ट कलर कर दिया ब्लैक, तो देखो आप ये अब ब्लैक कलर का बन चुका है। तो साथ साथ जो भी आप एट्रीब्यूट्स ऐड करोगे उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको प्रीव्यू दिखता चला जाएगा। नेक्स्ट इसके नीचे मुझे ऐड करना है एडिट टेक्स्ट, जहां पर आप टेक्स्ट एंटर करोगे। टेक्स्ट एंटर करने के लिए हम यूज करेंगे एडिट टेक्स्ट। विड्थ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट। इसकी मैं टाइप रख देता हूं जिससे कि सिर्फ एक नंबर कीबोर्ड ही ओपन होगा। तो उसके लिए मैं इनपुट टाइप सेट कर दूंगा नंबर, जिससे कि यूजर सिर्फ और सिर्फ यहां पर कोई नंबर वैल्यू ही एंटर कर पाएगा। अब सेम ऐसे ही एक टेक्स्ट व्यू और एक एडिट टेक्स्ट लगाना है मुझे सेकंड नंबर के लिए। टेक्स्ट चेंज किया मैंने एंटर, सेकंड नंबर, और इसकी भी इनपुट टाइप नंबर ही है। अब थोड़ा सा और इस यूआई को अच्छा बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो टेक्स्ट व्यू के ऊपर थोड़ा मार्जिन ऐड कर देता हूं। मार्जिन टॉप 20 dp, तो थोड़ा मार्जिन हो गया। ये जो सेकंड टेक्स्ट व्यू है इसके ऊपर भी थोड़ा मार्जिन ऐड करता हूं। मार्जिन टॉप 20 dp। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो पेरेंट लेआउट है इसके अंदर भी थोड़ा मार्जिन हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे पैडिंग। पैडिंग 20 dp। अब ये देखो कि इस लेआउट के चारों तरफ थोड़ा सा मार्जिन आ गया जिसे हम बोल रहे हैं पैडिंग। पैडिंग होती है इंटरनल मार्जिन और मार्जिन होता है आउटर मार्जिन। अब मुझे एक ऐड करना है बटन, ताकि हम बटन के क्लिक पर इन दोनों का सम कर पाए। जो भी नंबर यूजर ने रन टाइम पर यहां पर एंटर किया होगा और यहां पर एंटर किया होगा उसका सम कैलकुलेट करने के लिए मैं एक बटन ऐड कर रहा हूं। बटन विड्थ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट। इस बटन का टेक्स्ट रख देता हूं मैं कैलकुलेट सम। आप देख सकते हो यहां पर एक बटन ऐड हो गया। इस बटन के ऊपर भी थोड़ा मार्जिन रख देता हूं मैं। मार्जिन टॉप 20 dp। अब मेरा एक बेसिक यूआई क्रिएट हो चुका है। अब सम को शो कराने के लिए मैं एक लेबल यूज कर लेता हूं जहां पर मेरा रिजल्ट शो होगा। उसके लिए टेक्स्ट व्यू विड्थ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट। मार्जिन टॉप 20 dp। ये मेरा अब एक बेसिक यूआई कंप्लीट हो चुका है दो नंबर्स का सम कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप इसे अभी रन करना चाहते हो तो इसे आप अभी भी रन कर सकते हो। रन करने के लिए आप इस रन आइकन को यूज करोगे। आपने अपने डिवाइस को, एंड्रॉइड डिवाइस को या किसी भी एंड्रॉइड फोन को कनेक्ट करना है, या इमुलेटर भी आप यूज कर सकते हो जहां पर आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। बहुत ही ईजी है एंड्रॉइड के यूआई को बनाना या इन एट्रीब्यूट्स को यूज करना। इन एट्रीब्यूट्स को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप करोगे तो आपको कंप्लीट एट्रीब्यूट शो हो जाएगा। तो जो एट्रीब्यूट का यूज है उसके अकॉर्डिंग इसका नेम वैसे यहां पर प्रीडिफाइंड है। तो इसलिए एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है कोड में। तो इसलिए काफी इजी हो जाता है आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप। मेरी एप्लीकेशन जो है वो वर्चुअल डिवाइस में इंस्टॉल हो चुकी है। आप देख सकते हो कि इसका यूजर इंटरफेस देखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने अपने एक्सएमएल में
डिजाइन किया था। ये देखो यहाँ पर, ये आपका टेक्स्ट व्यू है, फिर एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट और ये बटन। अब अगर आप इस एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो देखो आप नंबर कीबोर्ड ओपन हुआ है, क्योंकि आपने इसकी इनपुट टाइप सेट की हुई थी नंबर, तो इसलिए नंबर कीबोर्ड ही ओपन हुआ है। आप यहां पर कोई भी नंबर एंटर कर सकते हो, ये देखो यहां पर भी। अब अगर आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने इसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन ही नहीं की है। तो फंक्शनैलिटी डिफाइन करने के लिए हम यूज करेंगे जावा फाइल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लॉजिक्स और फंक्शनैलिटी के लिए हम यूज करते हैं जावा फाइल, डिजाइन क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सएमएल फाइल। तो हमारा डिजाइन जो है क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं जावा फाइल की तरफ। अब आपने इस एक्सएमएल फाइल के जिस भी व्यू के ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है जावा फाइल में, उसकी आप सबसे पहले आईडी डिफाइन करोगे। अब जैसे कि ये दो एडिट टेक्स्ट हैं, इन दोनों एडिट टेक्स्ट से मुझे वैल्यूज को गेट करना है, दैट मीन्स कि वैल्यूज को रीड करना है जावा फाइल में। तो इसलिए मैं इन दोनों एडिट टेक्स्ट की आईडीज डिफाइन करूंगा। ये पहला एडिट टेक्स्ट है, इसकी मैं आईडी डिफाइन करूंगा। कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, सपोज मैं इसकी आईडी ed1, आईडी हम यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। सेकंड एडिट टेक्स्ट है, इसकी आईडी रख देता हूं मैं ed2। अब बटन के क्लिक पर आपको वर्किंग करनी है, तो इसलिए बटन की भी आपको आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी। सपोज मैं इसकी आईडी रख देता हूं bt। अब ये जो लास्ट वाला टेक्स्ट व्यू है, इसके ऊपर मुझे रिजल्ट सेट करना है, तो इसलिए मुझे इसकी भी आईडी असाइन करनी पड़ेगी टीवी रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एडिट टेक्स्ट को, इस बटन को और इस टेक्स्ट व्यू को, तो हमारे पास 1 2 3 4 व्यूज हैं जिनके ऊपर मुझे जावा में वर्किंग करनी है। ये जो दो लेबल्स हैं इनके ऊपर कोई वर्किंग नहीं करनी, इसलिए मैंने इनकी आईडीज डिफाइन नहीं की है। अब यहां पर हम डिफाइन करेंगे दो एडिट टेक्स्ट, एक बटन और एक टेक्स्ट व्यू। ग्लोबली आपने दो एडिट टेक्स्ट डिक्लेयर करने हैं, ed1, ed2। नेक्स्ट एक बटन डिक्लेयर करना है bt, और एक टेक्स्ट व्यू डिक्लेयर करना है टीवी रिजल्ट। अब जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, तो एप्लीकेशन लॉन्च होते ही सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल होता है, ये ऑन क्रिएट मेथड। जैसे कि जावा प्रोग्रामिंग में मेन मेथड कॉल होता था, वैसे ही एंड्रॉयड में, तो जैसे ही ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा तो इसको अपना व्यू मिल जाएगा इस वाली फाइल के थ्रू, r.layout.activity_main। अब ये फाइल वही फाइल है जिसके अंदर अपने अपना डिजाइन क्रिएट किया है। तो ऐसे जो है इस जावा फाइल को अपनी लेआउट फाइल मिल जाती है। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपने अपने एक्सएमएल में दो एडिट टेक्स्ट, बटन और टेक्स्ट व्यू लगाया है, इनको आपने इन व्यूज के अंदर स्टोर करना है। उसके लिए सिंटैक्स है ed1 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। अब जो फर्स्ट वाले एडिट टेक्स्ट की आईडी थी वो क्या थी, ed1। ये देखो ed1, r.id.ed1। इससे क्या हुआ कि हमारा ed1 आईडी का व्यू इस ed1 में स्टोर हो गया। सिमिलरली आप इन चारों व्यूज की आईडी फाइंड कर लोगे और इनको स्टोर कर लोगे, ed2, ed2, bt, bt एंड लास्ट टीवी रिजल्ट। अब वो चारों व्यूज जो हैं मुझे इस जावा फाइल में गेट हो चुके हैं। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, बटन के क्लिक पर एक्शन परफॉर्म करना है। अब अगर मुझे बटन के क्लिक पर एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे सेट करना पड़ेगा बटन पर
ऑन क्लिक लिसनर। तो उसका सिंटेक्स है बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और ब्रैकेट में आप पैरम पास करोगे न्यू स्पेस ऑन क्लिक लिसनर और एंटर प्रेस कर दोगे। आप देख रहे हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हेल्प आती चली जाएगी जब आप टाइप करोगे। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने ऑन क्लिक लिसनर सेट किया बटन पर, तो ऑटोमेटिकली ये ऑन क्लिक मेथड क्रिएट हो चुका है। अब रन टाइम पर क्या होगा कि जैसे ही आप बटन पर क्लिक करोगे तो ये ऑन क्लिक मेथड कॉल हो जाएगा। अब जब मुझे एडिशन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, इसी बटन के ऑन क्लिक पर करनी है। तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो आपको इनपुट गेट करनी पड़ेगी, और इनपुट कहां से गेट करोगे? एडिट टेक्स्ट से। तो एडिट टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है उसको रीड करने का जो मेथड है वो है ed1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इससे क्या होगा कि हमारा जो एडिट टेक्स्ट 1 का टेक्स्ट है वो एज अ स्ट्रिंग रीड हो जाएगा। इसको मैंने स्ट्रिंग s1 में स्टोर कर लिया। सिमिलरली आपने सेकंड एडिट टेक्स्ट का भी टेक्स्ट रीड कर लेना है। अब आपके पास दो इनपुट्स आ चुकी हैं, बट ये दोनों इनपुट्स स्ट्रिंग हैं, और दो स्ट्रिंग्स को अगर आप ऐड करोगे तो वो दोनों कनकैट हो जाएंगी, बट हमें तो एडिशन चाहिए, तो इसलिए हम स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट करेंगे किसी नंबर डाटा टाइप में। तो मैं यहां पर अभी जो नंबर डाटा टाइप यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं इंटीजर। तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करते हैं जावा में आपको पता होना चाहिए। इंटीजर डॉट पारसेंट। इससे क्या होगा कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड स्ट्रिंग भी कन्वर्ट कर लेता हूं मैं। अब मैं इन दोनों नंबर्स को सम करके रिजल्ट कैलकुलेट कर सकता हूं। अब दो इंटीजर्स हैं, दो इंटीजर्स का सम भी एक इंटीजर ही होगा, तो इंट i3 में मैं अपना एडिशन कैलकुलेट करूंगा i1 प्लस i2। अब जो मेरा रिजल्ट है वो i3 में है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मुझे अपना रिजल्ट है वो सेट करना है इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर, जो लास्ट में टेक्स्ट व्यू है। तो किसी भी टेक्स्ट व्यू के ऊपर टेक्स्ट सेट करने का सिंटेक्स होता है डॉट सेट टेक्स्ट। अब जो हमारे पास रिजल्ट है वो तो है इंटीजर में, लेकिन जो सेट टेक्स्ट मेथड है इसको जो इनपुट चाहिए होती है वो स्ट्रिंग में चाहिए होती है। तो हमें अपने इस रिजल्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी डाटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इजीएस्ट वे होता है उसे कनकैट कर दो ब्लैंक कोट्स के साथ। तो i3 प्लस ब्लैंक कोट्स एक स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हो चुकी है हमारी जावा की प्रोग्रामिंग कंप्लीट। सबसे पहले आप क्या करोगे? बटन पर क्लिक करोगे। बटन पर क्लिक करती है आपने क्या किया? टेक्स्ट गेट किया। टेक्स्ट गेट करने के बाद इंटीजर में कन्वर्ट किया। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद ऐड किया, और जो एडिशन है उसको फिर आपने टेक्स्ट व्यू पर सेट किया। तो ये हुई बटन के क्लिक की वर्किंग। इसको अब हम रन करके टेस्ट कर सकते हैं। इसको रन करने जा रहा हूं मैं अभी। अब जो मेरी एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुकी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नंबर एंटर करूंगा। यहां पर सपोज मैंने जो नंबर एंटर किया वो 12 एंटर किया। सेकंड नंबर में एंटर करने जा रहा हूं 22। अब जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो सम मेरा यहां पर आना चाहिए। तो मैंने इस बटन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि सम आ चुका है हमारा 12 प्लस 22 इक्वल टू 34। तो ये हुई एक सिंपल सी बेसिक एप्लीकेशन दो नंबर्स का सम कैलकुलेट करने के लिए। तो आपने देखा कैसे हमने अपना डिजाइन क्रिएट किया XML फाइल में, और फिर इस डिजाइन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म की हमने जावा फाइल में। तो इस डेमो एप्लीकेशन में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। फॉर द नेक्स्ट सेशन एंड्रॉइड ट्रेनिंग कीप वॉचिंग। थैंक यू।